आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई एक बहुत ही अहम जजमेंट का। पॉर्न देखना क्या इंडिया में अपराध है या नहीं? देखिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अपने अपने ओपिनियन हैं। अगर हम बात करते हैं पॉर्न की, तो अब इसको आईटी एक्ट के द्वारा एज वेल एज इसको पॉक्सो एक्ट के द्वारा देखना या फिर डाउनलोड करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। आपको जैसे कि पता भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी बारी पॉर्न वेबसाइट्स को बैन भी किया है। तो और पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ पॉर्न वीडियोस को डाउनलोड करके प्राइवेट प्लेस के ऊपर देखने पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के द्वारा दी गई एक जजमेंट भी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम उस जजमेंट को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं उस जजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं दीक्षा भास्कर आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ रोज ऐसी ही लीगल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो शेयर करूं तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, केरला हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी वीडियो को डाउनलोड करके और उसे प्राइवेट प्लेस के ऊपर जाकर देखता है तो ऐसा करना ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा और ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट का, और इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करके देखता है तो वो पॉक्सो के सेक्शन नंबर 14 के तहत नहीं आता है। अब सेक्शन नंबर 14 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड को यूज कर रहा है सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा एज पर द लॉ। और इस बात को ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में हेल्ड किया कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्लेस में बैठ के चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देख रहा है या फिर वो डाउनलोड करके अपने पास रख रहा है तो इसको क्राइम नहीं माना जाएगा, ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। और ये केस मद्रास हाई कोर्ट के सामने पहुंचा जहां पर एक 28 साल का व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस को वो व्यक्ति डाउनलोड कर रहा था और उसको यूज कर रहा था और देख रहा था। तो जब ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब ये आया तो आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट एंड द सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस को दर्ज किया गया था। जब ये केस फाइल किया गया तो आपको देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट ने जो उस व्यक्ति के अगेंस्ट हुई एफआईआर या फिर जो केस दर्ज हुआ था उसको क्वैश कर दिया और कहा कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन नंबर 67B ऑफ आईटी एक्ट के रूल्स जो है वो इस पे फॉलो नहीं होते और जो है फिर इस पे कोई भी पनिशमेंट नहीं देता। तो फिर इसके बाद इन सब चीज़ों को लेके जो एनजीओज हैं जो काम करती हैं चाइल्ड राइट्स के ऊपर एंड चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर, वो इस जजमेंट को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील को फाइल किया और रिक्वेस्ट करी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कि आप इस मामले के ऊपर जरूर गाइडलाइंस दीजिए और इस मामले को पूरे तरीके से सुलझाइए, क्योंकि जो आज की हमारी जनरेशन है, जो कि हमारी यंग जनरेशन है, वो पॉर्न वेबसाइट्स का बहुत ही ज्यादा यूज करती है। अगर ऐसे में स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए गए तो आने वाले समय में इंडिया में ये बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट कर देगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मैटर को एक्सेप्ट किया और इस मैटर पे सुनवाई की, जिसमें जजमेंट भी आ गया है, जिसमें कि ये कहा गया कि पॉर्न को देखना अपराध है। सेक्शन 14 और सेक्शन 15 की भी इंटरप्रिटेशन भी की गई। ये भी सजेस्ट किया गया कि सरकार ऐसा कानून लेकर आए पॉक्सो आईटी एक्ट में जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसकी जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, जिससे कि अपराधी को पनिश किया जा सके। तो मैंने यहाँ तक आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और केस के एक एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। पर एक क्वेश्चन उठता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड मटेरियल को देखना या सुनना कब अपराध माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिसका कि जवाब दिया, जिसका कि केस का नाम है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड अदर्स वर्सेस एस हरीश एंड अदर्स।
ये जो है हमारे केस का नाम है। यहाँ पर जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस यहाँ पर एनजीओ है। इसके साथ अदर एनजीओ ने मिलकर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस को फाइल किया था। तो जो आपके सामने स्लाइड आ रही है उसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चाइल्ड वीडियो को डाउनलोड करते हो जो कि रिलेटेड होती है चाइल्ड अब्यूज से या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होती है, तो ऐसी सारी वीडियोस को देखना या डाउनलोड करना वो पॉक्सो के अंदर ऑफेंस माना जाएगा। ये भी बोला गया कि अगर आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड किया या फिर अपने डिवाइस में सेव किया कमर्शियल गेन के लिए, कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए, तो भी ये पॉक्सो के अंदर आपको लाइबल होगे। बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with Justice J.B. Pardiwala overturned a Madras High Court ruling in this regard and explained the degree of mens rea intention required of a such to act constitute an offence under the 15 of POCSO Act। पर कहने का ये मतलब है कि सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट की इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर दी गई है। इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में जो केस लिस्ट हुआ था उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। मद्रास हाई कोर्ट के इसी डिसीजन को एनजीओज ने मिलकर चैलेंज किया था और इसमें पूरा का पूरा क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर जो जजमेंट है एस हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केस को क्वैश कर दिया था जो कि 28 साल के युवक पर था जिसको बुक कर लिया था पॉक्सो एक्ट एंड आईटी एक्ट के तहत। तो आईटी एक्ट के तहत उस पर लगाया गया 67B ऑफ आईटी एक्ट और पॉक्सो के अकॉर्डिंग उस पर लगाया गया सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट। बोला गया कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रखता है और इनको वॉच करता है और ऐसे केस में इसको पनिशमेंट होनी चाहिए। तो इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया, जब उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई तो उसने 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में क्वेश्चन को फाइल कर दिया। वो 482 सीआरपीसी के तहत सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट एंड सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट का इंटरप्रिटेशन किया गया। तो जब सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट का इंटरप्रिटेशन हुआ तो उसमें बोला गया कि जो व्यक्ति पब्लिश कर रहा है या फिर ट्रांसमिट कर रहा है मटेरियल को, यहाँ पर मटेरियल का मतलब क्या हुआ, मटेरियल का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी की वीडियो को डाउनलोड कर रहा है और वो वीडियो को डाउनलोड करके किसी वेबसाइट पे डाल रहा है या किसी और को दे रहा है तब उसको पनिश किया जाएगा इस एक्ट के तहत। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है या 10 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। वहीं पर जब सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ पॉक्सो एक्ट की बात आती है तो वो कहता है कि whoever uses a child or children for a pornographic purpose shall be punished with the imprisonment for the term which shall not be less than 5 years and shall also be liable to fine, and in the event of a second or a subsequent conviction with the imprisonment for the term which shall not be less than 7 years and also be liable to the fine। तो जब मद्रास हाई कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया तो यहाँ पर बोला अगर कोई व्यक्ति बच्चे का यूज कर रहा है सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्जमेंट के लिए या फिर बच्चे का यूज किया जा रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, पोर्नोग्राफिक वीडियो उससे बनवाई जा रही हैं, उन वीडियोस को इस्तेमाल किया जा रहा है, तब वो व्यक्ति जो है लाइबल होगा। तो सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत जो पुलिस ने केस बनाया था उसको ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो जैसे ही ये केस क्वैश कर दिया गया तो इंडिया में कुछ एनजीओज हैं जो कि चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती हैं। तो जैसे ही इन्होंने इस डिसीज़न को पढ़ा तो वैसे ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस डिसीज़न का विरोध किया और विरोध करने के बाद इन सब ने मिलकर एक केस बनाया जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा। मार्च में ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पहुंचा और मार्च में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के ऊपर अपनी सुनवाई को शुरू किया। फाइनली इस केस के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी आ गया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सेक्शन 14 में नहीं बल्कि सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट को अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट के क्लॉज नंबर 1 का इंटरप्रिटेशन दिया गया, 2 का इंटरप्रिटेशन दिया गया एज वेल एज 3 का भी इंटरप्रिटेशन दिया गया और इसी बेसिस के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट सुनाया।
तो जो ये वीडियो डाउनलोड किए जा रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, अगर कोई व्यक्ति ऐसे वीडियो को डाउनलोड करके रख रहा है, अपने पास रख रहा है या फिर उनका यूज़ भी कर रहा है, तो इन सेक्शंस के तहत उसको पनिश किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर जो है लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से डिमांड की, अगर आपने नोटिस किया हो पॉक्सो एक्ट में एक वर्ड का यूज़ किया जाता है, वो वर्ड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यूज़ करना, यहाँ पर जो भी बच्चों से रिलेटेड वीडियो होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर लेजिस्लेचर से रिक्वेस्ट करी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह पर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल का इस्तेमाल करें। व्यक्ति किसी वेबसाइट से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति वीडियो डाउनलोड करके भी अगर अपने पास से रख रहा है तो उसको भी पनिश किया जा सके। हम इस वर्ड को ऐड कर लेते हैं तो पूरे पॉक्सो एक्ट का बिल्कुल ही नजरिया बदल जाएगा। के पास अलग अलग मटेरियल पर संज्ञान लेने का राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सजेस्ट किया गया है हमारे पार्लियामेंट को कि आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आइए, एक स्पेशल लॉ बनाएं जो कि पोर्नोग्राफी को पूरे तरीके से इलीगल बनाता हो। क्यों बनाना या फिर अपने पास रखना या फिर डाउनलोड करके यहाँ से वहाँ भेजना भी या फिर उस वीडियो से कोई भी कमर्शियल गेन करना भी यहाँ पे पनिशेबल हो। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट करी है पार्लियामेंट से। तो इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं या फिर स्टोर करके अपने डिवाइस में रख रहे हैं या फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो ये सब जो है पनिशेबल ऑफेंस है आईटी और पॉक्सो एक्ट के तहत। और साथ के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा जो मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसमें जो है वो एरर था। इस 28 साल के युवा व्यक्ति का जो केस था उसको वापस से ट्रायल कोर्ट में भेजा जा रहा है। दोबारा से इस केस के अंदर ट्रायल चलेगा और ट्रायल कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इस जजमेंट के ऊपर? ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट पर भी आपका क्या ओपिनियन है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट पर भी आपका क्या ओपिनियन है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।